राधे राधे भक्तजनों, हम भगवती भवानी को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। पहले मैंने आपको इसमें श्री दुर्गा, श्री काली माता और श्री लक्ष्मी जी के बारे में कथा का वर्णन करके सुनाया है। अब मैं आपको भगवती श्री सरस्वती जी की जो कथा कही गई है उसके बारे में वर्णन करके सुना रही हूँ। संपूर्ण जगत के कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुंभ और निशुंभ इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन गए, तब देवताओं ने उन दोनों दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी ने शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का नाम कौशिकी भी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, धूम्र लोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ है। उन्होंने सरस्वती जी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचलित की थी। पूर्व काल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों बड़े ही प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थी। एक दिन भगवान की इच्छा से एक घटना हो गई, जिससे गंगा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। एक बार जब भगवान नारायण जब अंतःपुर पधारे, तब तीनों देवियां एक स्थान पर बैठकर परस्पर प्रेमलाप कर रही थी। भगवान को आया देखकर तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गंगा ने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान भी उनकी ओर उसी दृष्टि से देखकर हंस दिया और बाहर चले गए। सरस्वती ने गंगा के इस बर्ताव को अनुचित बताकर उसके प्रति आक्षेप किया। गंगा जी भी कठोर शब्दों से सरस्वती जी का प्रतिवाद किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का श्राप दे दिया। इतने में भगवान नारायण पुनः अंतपुर में लौट आए। अब देवियां प्रपस्थित हो चुकी थी। अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों से विलग होने के भय से दुखी होकर रोने लगी। उनकी व्याकुलता से दराद्र होकर भगवान ने कहा, तुम लोग अपने एक अंश से नदी होगी और शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होंगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा और शेष अंश से ये मेरे ही पास रहेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का शाप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सरस्वती जी भारतवर्ष में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाई और दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उनकी ब्राह्मणी नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय की बात है कि ब्रह्मा ने सरस्वती जी से कहा कि देवी, तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में निकली। योग्य पात्र की खोज करते करते उन्हें पूरा सतयुग बीत गया। त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती जी घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची। वहाँ महातपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रोंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उसी समय एक व्याघ्र के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रोंची उसके पास बैठकर करुणा क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला।
यह श्लोक माँ सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया था। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदि कवि के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती हैं। पुराण आदि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तार वर्णन है। राधे राधे भक्तजनों, यह थी भगवती श्री सरस्वती जी की कथा जो मैंने आपको विस्तार से वर्णन करके सुनाई है। अब मैं आपको अगले अध्याय में भगवती श्री गायत्री जी की कथा का वर्णन कर बताऊंगी। राधे राधे।